Hello all, good morning, good afternoon, good evening. This is Dr. Krishna Kumar Dinde from HHF and HHF Academy. Today we are going to see a case and a rubric, and we'll discuss about a remedy, a brief understanding of a remedy. This was a case of a girl of 6 years old. She was suffering from gliosis, that is brain scarring, and process of gliosis which increases also many a times, and the progress has to be observed. So she was under observation. She had seizures. She was on medicines, एंटी एपिलेप्टिक medicines. तो बहुत सारे फिट्स आ रहे थे उसको, एंड इट वाज द रिजल्ट ऑफ इश्चेमिक इंसल्ट. जैसे इश्चेमिया होता है ब्रेन में, तो वैसे प्रॉब्लम था, ग्लायोसिस बढ़ रहा था. सो दे वर वरीड कि क्या किया जाए, कैसे. तो दे कंसल्टेड मी फॉर दैट, एंड वी स्टार्टेड द ट्रीटमेंट. तो बहुत टाइम वो केस ऐसा था कि बहुत हंसती खेलती लड़की थी, और मगर मगर माँ को नहीं छोड़ती थी वो. माँ हमेशा चाहिए. अब घर में दादा, दादी, पापा, मम्मी और वो, और एक कजिन पास में रहता था, वो आता जाता था. मदर वॉज टीचर, सो फादर यूज टू गो टू ऑफिस. घर में ग्रैंड पेरेंट्स रहते, तो ग्रैंड पेरेंट्स जब दूसरे भाई के पास जाते थे या बेटे के पास जाते थे, यानी पेशेंट के चाचा के पास, तो ये अकेली रहती थी. तो इसको ना माँ हमेशा लगने की, और उसकी ये जिद रहती थी, बहुत चिड़चिड़ी होती थी वो. मतलब हंसती खेलती लड़की, बट अदर साइड वाज वेरी इरिटेबल एंड एंग्री. तो मैंने माँ को पूछा कि कब चिढ़ती है वो. बोले सर, मेरा और उसका स्कूल टाइमिंग अलग है, मैं थोड़ा जल्दी निकलती हूँ स्कूल के लिए. तो उसका इंसिस्टेंस होता है कि माँ तुम मेरे साथ ही चल. तो मैंने बोला कैसे सर. बोले मैनेज ही नहीं होगा. कैसे मैनेज होगा? आई हैव टू गो देयर, आई हैव अ बस प्रायर टू, उसके उससे आधा पौना घंटा पहले मुझे निकलता है. बट ये रोज का रोना धोना है उसका कि मुझे आपके साथ ही आना है, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो रोज का सुबह सुबह रोना धोना. फिर आफ्टरनून में आएगी, और मैं, वो आती है जल्दी, मैं आती हूँ लेट. तो शी वॉज इन सीनियर केजी, और ये प्राइमरी सेक्शन के लिए थी, तो उसको जल्दी जाना पड़ता था, लेट आना पड़ता था, और इसका रोज का हंगामा कि मामा, वाई आई कांट कम विथ यू, go to school with you and come back with you. She said this is not possible. और सर क्या होता है ना, स्कूल में हम लोग को मिलने को भी अलाउ नहीं करते, मदर ने बताया. तो इसके इसका टेम्पर टेंट्रम होता है कि तू मुझे बीच में तो आके मिल, बट देर आर रूल्स कि वी कैनॉट मीट आवर किड्स, इवन इफ दे आर किड्स, आवर किड्स वी कैनॉट मीट देम. तो मैंने बोला अच्छा, और बीमारी में कैसी रहती है? बोली सर वो अगर बीमार रही, सर्दी जुकाम खांसी बुखार रहा, तो बोला कैसे बिहेव करती है? बोला अगर वैसे रहा तो फिर मुझे स्कूल के लिए छुट्टी ही लेनी पड़ती है, वो मुझे छोड़ती ही नहीं है. दादा दादी के पास रहेगी जरूर, लेकिन उसको माँ ही चाहिए. मैं बोला क्या चाहती है वो, व्हाट यू शुड डू, मतलब माँ ने क्या करना चाहिए? तो बोली सर उसको लेके बैठना चाहिए. तो मैंने बोला उसको हाथ घुमाओ. बोले हाँ सर. हाथ फेरा, उसको टाइम दे दो, वो हाथ पकड़ के बैठेगी, मेरा हाथ छोड़ेगी ही नहीं. फिर बुखार हुआ गया तो फिर खेलेगी. मैं बोला और? सर उसका एक, शी वांट्स पीपल अराउंड, मतलब वो और चिड़चिड़ी हो जाते हैं ना, आजू बाजू के बच्चों को उसको घर पे बुलाना है खेलने के लिए, और वो लोग अगर नहीं आते तो ये अपसेट हो जाती है. मैंने बोला फिर इसको पैसिफाई कैसे करते हो आप? वो बोली सर कैसा है ना, शाम को डैडी आएंगे, मैं भी घर पे रहूंगी, आसपास के बच्चे रहेंगे, तो शी इज हैप्पी. तो शाम के टाइम पे जब सब लोग घर पे रहते हैं ना, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स रहती है. और दिन में हम लोग काम में बिजी रहते हैं, उसको अटेंड कोई करता नहीं है ना, तो वो चिड़चिड़ी हो जाती है. और बीमारी के वक्त तो मुझे उसके साथ ही रहना पड़ता है. तो द डॉक्टर हु रेफर्ड टू मी हैड प्रिस्क्राइब पल्सेटिला. तो मुझे भी लगा यार 100% पल्सेटिला है, और सीजर्स का इश्यू है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चाहिए. तो आई स्टार्टेड विथ हायर potency. But somehow she didn't respond to pulsatilla. So immediately within a month, I thought I should review this. Which remedy is in the clinging to mother, holds the hand of mother, ऐसा रुब्रिक है उसमें है, और पल्सेटिला नहीं है.
तो देर वॉज अ रेमेडी एंड आई प्रिस्क्राइब्ड इट. आई प्रिस्क्राइब्ड हर बिस्मत. आई स्टार्टेड विद बिस्मत 200 वीकली ट्वाइस. एंड देन उसको बीच में एक दो एपिसोड्स भी हुए फिट्स के. तो 2-3 महीने बाद आई शिफ्टेड हर टू 1 m वीकली वंस, एंड देन 3 cup मेथड वीकली वंस. तो LM पोटेंसी भी बीच में दिया उसको, 1 m भी चलता रहा. ऐसे एक आध साल, एक सवा साल की ट्रीटमेंट में पूरे सीजर्स बंद हो गए, एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन भी बंद हो गई, और ग्लायोसिस जो MRI में दिख रहा था वो भी कम हो गया. एंड देर वॉज नो प्रोग्रेस इन दैट ग्लायोसिस. ये देख के स्कारिंग भी काफी, वो लेजेंड्स कम दिख रहे थे. वो डेंसिटी, हाइपोडेंसिटी जैसे MRI में दिखती है, स्कैन में दिखती है, CT स्कैन MRI में, तो वो कम दिखी. तो द physician, allopathic physician, withdraw the anti-epileptics. Now the medicine has been withdrawn for maybe a more than a year. So she is doing quite well. काफी. और अभी तो बंद ही कर दिया है, वो बोले देखेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो आगे स्कैन करेंगे. सो बिस्मत ऐसी रेमेडी है ना जिसको लोग चाहिए. पल्सेटिला को सिर्फ प्यार चाहिए होता, मतलब होता है, लेकिन बिस्मत को लोग चाहिए होते हैं. कंपनी डिजायर्स, सॉलिट्यूड इज अनबेरेबल, क्लिंगिंग, मदर चाहिए. तो ये सब बिस्मत के. नाउ विल सी, लेट्स सी. आई विल शेयर द स्क्रीन. आप कोई भी मटेरिया मेडिका खोलो, सॉलिट्यूड अनबेरेबल ही आएगा. एवरीबडी हैज रिटन सॉलिट्यूड अनबेरेबल. दे जस्ट कैनॉट बेयर द सॉलिट्यूड. अकेलापन नहीं चाहिए, नॉट एट ऑल. complete apathy, morose discontent with continued complaining, in inconstancy, and solitude is intolerable or unbearable. कोई भी आप, यू ओपन एनी रिसोर्स बुक, एक चीज आपको कॉमन मिलेगी कि सॉलिट्यूड इज इंटॉलरेबल. लेट्स सी आवर सिंथेसिस रेपर्टरी व्हाट दे हैव टू शो. एंग्विश ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, रेस्टलेसनेस विथ. अच्छा, मुझे और एक केस याद आई. एक डिप्रेशन की केस थी, जो कि पंजाब से न्यू बॉम्बे में शिफ्ट हो गए. दोनों बच्चे पढ़ाई के लिए, दोनों बाहर. लड़की बड़ी थी, उसका एग्जाम, उसके स्टडीज हो गए थे, वो जॉब पे जाती थी, और बेटा इंजीनियरिंग के लिए बाहर था. एंड हस्बैंड वाज अ बिजनेसमैन. ही यूज्ड टू गो फॉर हिज वर्क. तो सुबह जाता था, तो शाम को ही आते थे. तो ये दिन भर परेशान होती थी, बहुत रेस्टलेस होती थी. वो बोली सर, मैं एक जगह बैठ ही नहीं सकती हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती है दोपहर में. मैं आई बिकम वेरी रेस्टलेस. मुझे क्या, मैं बोला क्या चाहिए सर? बोले कोई तो है. मैं किन से बात करूं? बहन से, माँ से बात करती हूँ, लेकिन वो भी कितनी देर बात करेंगे. आई नीड समवन. बोले यहाँ के मैं पछता रही हूँ, वहीं पे मुझे घर था. बोला वहां घर में ऐसा क्या थे? बोला वहां मेरे लोग थे. तो मुझे पता चला कि वो अकेले नहीं रह सकती है, उसको लोग चाहिए. और उसमें भी ऐसा था कि सर शाम को मैं ना शांत हो जाती हूँ, क्योंकि शाम को बेटी भी जॉब से आती है, हस्बैंड भी जॉब से आते हैं, तो हम लोग बैठ के बातें करते हैं, मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ. तो इसमें एक अच्छा सा सिम्टम है, एंग्विश ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, रेस्टलेसनेस विथ. और ये रेस्टलेसनेस, ये एंजाइटी, ये जो क्या बोलते हैं ना, मोरोजनेस, ये जो सैड हो जाते हैं. शी सेड आई एम सो सैड, आई डोंट फील हैप्पी. मैं बोला क्यों? बोली सर वही, सेम, इट कम्स बैक टू कि अकेलापन नहीं चाहिए. सो वी हैव अ गुड rubric, irritability, evening amelioration, laziness, evening amelioration, मोरोज, इवनिंग एमेलोरेशन. तो इवनिंग एमेलोरेशन क्यों है? Why there is evening amelioration? Because all the people who are out come back home. घर पे आ जाते हैं, तो इवनिंग एमेलोरेशन मिलेगा, कि सब लोग घर पे आते हैं तो मजा आता है उनको, दे एंजॉय. जैसे वो लड़की भी आसपास के बच्चों को घर पे जमा करती थी,
कि चलो 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 खेलते चलो, बट दे लव कंपनी सो मच। एंड शी डिड वेल विथ बिस्मत 1M। उस लेडी को मैंने दिया, वो काफी डिप्रेशन से बाहर आई। शी स्टार्टेड स्लीपिंग, उसका रेस्टलेसनेस गया, है ना, उसकी काफी सारी चीजें गई। तो ये है सैडनेस इवनिंग एमुलरेशन, सी सो मच ऑफ रूब्रिक्स। सो दिस इज अ ब्रीफ। बिस्मत के और भी फैसेट्स है, नो डाउट, there are other facets also, but this is a common facet. This is a common facet which we encounter in our clinic more often, है ना। उसके ना ये भी रिपोर्ट्स देखते हैं। सो जून 29-22 का है ये रिपोर्ट। जून 4, when then she was 4 years, June 29, 2022. The study reveals focal areas of scarring with gliosis seen involving the periventricular deep white matter in left frontal lobe, including the corona radiata. And this is chronic sequelae of prior ischemic insult or perinatal hypoxia. So 2022 June 29 का ये रिपोर्ट है। And we repeated it again after couple of years. This is 3rd March 24, that focal elongated abnormal single signal intensity seen involving left corona radiata in left petrigonal white matter extending slightly into the posterior limb of left internal. So gliosis का progress नहीं हो गया, थोड़ा सा withdraw हो गया, the density was reduced. Again, this could represent the sequelae. तो उसकी intensity कम हो गई, तो they were not sure. In the previous report, they were sure कि इतना insult और इतना injury है, जबकि अभी बहुत सारा कम हो गया है. The intensity has reduced a lot. And this is the prescription where they say सिंगल एपिसोड एट एज 4, उसके बाद से उसको आया नहीं, बीच में एक हाथ दो एब्सेंट सीजर जैसे आया, जबकि हम लोगों ने 1M 10M तक गए। एंड राइट नाउ ही सेज नो सीजर रिकरेंस, एमआरआई डन सिक्वेंशियली एंड सजेस्टिव ऑफ पेरिनेटल इंसल्ट, थोड़ा सा राइट साइड स्टिफनेस है, नो नीड ऑफ एंटी इपिलिप्टिक्स एट प्रेजेंट। सो ब्रेक में है, काफी टाइम हो गया है, शी इज नॉट अंडर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑल्सो एंड नॉट अंडर एंटी एपिलेप्टिक ऑल्सो। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट बिस्मत। एंड हाँ, आई हैव अनाउंसमेंट टू मेक। सो वी हैव started our admissions to HHF Academy, and we have students coming from all over India, not only in India, all over globe, US, Australia, New Zealand, everywhere we have students, and online study होती है। So online study में we have an MUHS batch which is offline, but we have another batch which is totally online. Weekend के sessions होते हैं, बीच में भी sessions होते हैं, and it's like fun. We enjoy a lot. Studying should be enjoyable. That's what we are here. So मुझे स्टूडेंट्स काफी बार पूछते हैं कि सर क्या करना चाहिए, वी वांट टू ग्रो। बहुत लोग बोलते हैं मुझे आप जैसे मेंटोर्स है सब HHF में, उनके जैसे बनना है, तो क्या कर सकते हैं। सो आई फील आपको जब टॉप आना है, जब व्हेन यू वांट टू बी टॉप इन सम प्रोफेशन और एनी फील्ड, यू हैव टू हैव दैट कमिटमेंट। कमिटमेंट इज, नाउ देयर आर प्लेथर ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं। सो व्हाट टू चूज, देयर आर प्लेथर ऑफ थिंग्स टू चूज फ्रॉम। सो व्हाट आर यू गोइंग टू चूज, व्हाट आर यू गोइंग टू कमिट टू, आप किस चीज को कमिट करोगे, है ना। So there are lot of things to choose from. What are you going to prioritize? So as I always say, there are three things to be prioritized. First is skill set. The most investment is required in developing a skill set. अपना skill set क्या है? To prescribe similimum, analyze, evaluate, case taking, and so that we reach a similimum and then manage a case. So this kind of skill set requires a lot of commitment and discipline. Commitment to studying, right, guys? Commitment to studying, commitment to learning,
कमिटमेंट टू डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिस, ये बहुत जरूरी है। तो स्किल सेट बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज स्किल सेट से ही आपको इनकम मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगा, आपकी ग्रोथ होगी। एंड यू नो व्हाट, इफ यू इन्वेस्ट 10,000 hours in anything, you are the best in the world. ऐसा एक फ्रेज है, इफ यू इन्वेस्ट 10,000 hours in any skills, you are the best in the world, one of the best in the world. So this kind of commitment is required. So this skill set also gives you uniqueness. और ये तो है, आप रिजल्ट दोगे तो पेशेंट कहीं से भी आएंगे, देर इज नो जोग्राफिकल बाउंड्री, एंड यू बिकम काइंड ऑफ इरिप्लेसेबल, बिकॉज आपके पास स्किल है, आपके पास रिजल्ट देने की ताकत है, जो आपको इरिप्लेसेबल बना देता है। तो skill set is very important. Second is, you should then invest in your personal development. Personal development, that is kind of mannerism, kind of etiquettes. You always show up. It's your commitment. You always smell good. There are etiquettes you follow. You are always kind. You're polite. These are all necessary in for personal development. You should be well read, well informed. आपको ये चीजें, आपको जनरल नॉलेज की बहुत जरूरत है, because you may get students or patients from all sorts of backgrounds, religions, continents. बहुत बहुत दूर दूर से आपको patients मिल सकते हैं. So you should be well read, you should be well informed. And third is digital presence. Now I insist on this since last few years, because अभी के जो patients हैं आपको choose करेंगे, you know what, अभी हम जो senior mentor है HHF में, whenever someone refers a patient, they don't directly come to us, they Google us. So a comprehensive and a powerful digital presence is important, and which we, all these three things which I have mentioned, which you commit to, are provided in HHF Academy. अभी कैसा होता है ना, हम लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं करते थे, बट मुझे एक दो स्टूडेंट से सुन के ऐसा लगा कि न्यू स्टूडेंट्स, दे डोंट नो मच अबाउट एचएचएफ. एचएचएफ इज अ लेगेसी. सो एक लेगेसी में क्या होता है ना, प्रोफेशनलिज्म तो होती है, लेकिन एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है, एक वार्मथ होती है, एक टच होती है, जैसे बिस्मत को कैसे लगता है कि वो वार्मथ और टच चाहिए, है ना? कंपनी डिजायर है, दैट कंपनी डिजायर इज लाइट ऑफ बिस्मत. यू नो व्हाट, लाइट डिजायर में है ना बिस्मत. सो लाइट ऑफ बिस्मत इज दैट वार्मथ एंड टच ऑफ द पर्सन्स क्लोज्ड वंस, है ना? तो वो टच चाहिए होता है, वो उसके लिए लाइट होती है. किस्मत की लाइट ये है, इसलिए उसको लोग चाहिए होते हैं. That's why she clings to mother. That's why she wants people. That is why the evening amelioration. And in HHF we have that warmth. We give that light. Okay. और सिलेबस तो है ही, मतलब अभी क्या बताऊं, if I need to share something, because people need to know. They said, sir, please be vocal about what we are being given. So I'll share this PDF. So this is it. हाइलाइट्स है, एक्सपीरियंसेस एंड इनसाइट्स. यू नो व्हाट, 20 मेंटर्स, 20 प्लस मेंटर्स आपको सिखाने वाले हैं. कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ डेप्थ एंड द रिचनेस ऑफ एक्सपीरियंस एंड इनसाइट्स जो मिलने वाले हैं आपको. Exponential growth is the only result of being in HHF Academy. So syllabus is part 1. We are going to introduce this mind method, man and environment, adaptation, concern adaptation reaction, aphorisms, case taking, analysis evaluation, IPR understanding, introduction to psychodynamics. ये सब चीजें होगी विथ केस स्टडीज. सेकेंड पार्ट विल बी रूब्रिक्स एंड रेमेडीज, कि माइंड सेक्शन ऑफ रेपर्टरी कैसे यूज करना है, रूब्रिक अंडरस्टैंडिंग कैसे करना है, रूब्रिक सिलेक्शन कैसे करना है, रूब्रिक की स्टडी कैसे करनी है, ऑल विथ केस स्टडीज, विथ ऑल वीडियो केसेस. यू नो, मेटाफर अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, मेटाफर्स क्या होता है. पार्ट 3 विल बी टोटल पीडियाट्रिक्स, ऑल इन एंड आउट ऑफ पीडियाट्रिक्स. रूब्रिक्स कैसे सिलेक्शन करना है, केस टेकिंग कैसे करना है, ऑब्जर्वेशन कैसे करना है. सो एवरीथिंग इन पीडियाट्रिक्स. Fourth part is the final part is approach and management of chronic pathological cases, which includes the potency selection, management, repetition, everything, all pathologies, you name it, and we study. We study from common coryza, backache,
gastritis, neck pain, spondylosis. Two, autoimmune diseases like arthritis, RA, autism, infertility, cancer, CKD, sub cases. So you know what kind of depth we are going to reach there. It's amazing. And 20 plus mentors to teach this. So if you want an excellent choice, then choose HHF. We are here. These are the list of mentors, all the directors and mentors here. Okay. तो ये बताना पड़ रहा है. So HHF is like IIT ना. जैसे see all the places and schools are good. We don't doubt about it. But HHF is like IIT. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपको पता है वैसे HHF इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी विच इज ऑल ओवर फेमस ऑल ओवर. तो यहाँ के जो पहले स्टूडेंट्स है आप किसी से भी कांटेक्ट करिए एंड यू कैन हैव आवर रेफरेंसेस एंड डोंट व्हाट डू वी कॉल लेटर. अभी मेरे पास स्टूडेंट्स है कुछ लेटर, मेरे फ्रेंड्स भी है कुछ कि आई डू इट लेटर, आई डू इट लेटर. तो ये लेटर वाला चीज है ना, ये एक रोग है, ये आप समझ लो कि आई डू दैट लेटर. सो व्हाई यू डोंट हैव टू डू, because what I had read a good yeah, students don't leave anything for later. That means what? Later the coffee gets cold. True. You lose interest. The day turns into night. People grow up. Kids become adults. Adults become old. Life goes by. जैसे मैंने पहले ही कहा कि स्किल सेट के लिए कमिटमेंट चाहिए होता है. यू हैव टू चूज, यू हैव टू प्रायोरिटाइज थिंग्स. मेरी जॉब है, मैं आज इसके बाद ये करूंगा, ये लेटर एवरीथिंग गोज बाय. लेटर यू विल रिग्रेट फॉर नॉट डूइंग समथिंग विच यू शुड हैव डन लॉन्ग बैक. सी मिस्टेक्स आर बेटर देन रिग्रेट्स. So choose now. Later doesn't, and you had the chance. Later never comes. Okay. So that's what I wanted to highlight about academy. एंड स्टडी ऐसे नहीं होती है स्टूडेंट्स. आपको स्टूडेंट्स का सुनना है तो वी स्टडी अ लॉट एंड व्हाट वी स्टडी नाउ. दिस आई हैव डॉक्टर प्रियंका एंड आई जस्ट एंड डॉक्टर शुद्धि. Hi. So we had a case of schwannoma last week, and that schwannoma was इंट्राऑर्बिटल इंट्राऑडिटरी कैनाल में एक 12 साल के बच्चे के लिए, एंड इट हैज नो ट्रीटमेंट. वी हैड अ केस ऑफ ओटाहारा सिंड्रोम फ्रॉम यूके. वी हैड अ केस ऑफ ग्लायोमा फ्रॉम न्यूजीलैंड, 18 years old girl, and Otahara syndrome just 1.5 years of baby. Then we had a cancer fourth stage. We had a CA prostate with मेटास्टासिस फोर्थ स्टेज. इन्होंने बोला कि आप घर ले जाओ, कुछ नहीं हो सकता है. ऑटिज्म केसेस, बैड ऑटिज्म केसेस, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन केसेस. तो इतनी सारी वैरायटी है. और हमने क्या क्या रेमेडी स्टडी की है एक लास्ट 3 हफ्ते में, प्रियंका? We had a case of black mamba, यस. horridus, क्रैस्कावेला. वाओ. uh, Kali Beach. Yes. Kali Bicrom, we had a case and we studied it, evolved it. We discussed, we evolved, and Bitis eritans, Tempesta. Tempesta, we studied. Yeah. Acalifa indica. Acalifa indica. We had a review case of a cancer where we prescribed Acalifa indica. And what part, which remedy you loved? Black mamba. And after that, आंखों की रोशनी, आंखों की चुभन बन जाती है. सो वी डिस्कस, वी स्टडी एंड वी मेक थीम्स. तो वी स्टडीड यूफ्रेशिया और उसके हमने थीम बनाई है आंखों का नूर, आंखों की चुभन बन जाता है बाद में. सो दीज आर ऑल रिसर्च स्टडीज, बट किड्स एंजॉय, मजा आता है उनको स्टडी करने में. जैसे केसेस आते हैं वैसे हम लोग डिस्कस करते हैं. सो इट्स जस्ट अमेजिंग टू बी विथ HHF. एंड hope you choose the right thing, and hope we continue to study. Wherever is you study, you enjoy a lot, whether with us or anyone. But HHF, we welcome you all. Okay, guys. So signing off now. Till we meet again.